चोर इसलिए है क्योंकि 13,120 सीट के वैकेंसी निकला 2014 में। ये अभी तो 9 साल होने वाले हैं, जिसमें से 11,000 का ही रिजल्ट निकाला, उसके बावजूद भी सीट खाली है। तेजस्वी यादव के पास भी गए, तेजस्वी यादव भी एकदम आश्वासन दे रहे हैं। ये प्रशासन विभाग मतलब सीएमओ ऑफिस से भी एक लेटर जारी कर दिया गया। ऑर्डर है इनको वेटिंग लिस्ट जारी करने का, लेकिन ये अपनी मनमानी कर रही है। मतलब बीएसएससी मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है पूरे। ये बोलते हैं क्या कि नीतीश कुमार भी अगर ऑर्डर देंगे तो हम जारी नहीं करेंगे। ये पूरी मनमानी कर रही है। और हर अभिजीत सिंह, अभी हम इस वक्त बिहार कर्मचारी आयोग के बाहर है और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम बीएसएससी के छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। बीएसएससी चोर है। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम छात्र हैं वो आयोग के बाहर बैठे हुए हैं धरना पर और अपनी मांग को लेकर हम इनसे जुड़ेंगे कि क्या कुछ मामला है और जानेंगे। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग को बाहर कर दिया गया 1778 का कैंडिडेट को बाहर कर दिया। हम लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया, फिर भी हम लोग को बाहर कर दिया है। इसलिए हम लोग संघर्ष एक बार नहीं 5 बार किए हैं। देख रहे हैं कि जो तमाम जो छात्र हैं वो बीएसएससी को, आप लोग बीएसएससी चोर है का नारा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बीएसएससी चोर इसलिए है क्योंकि 13,120 सीट के वैकेंसी निकला 2014 में। ये अभी तो 9 साल होने वाले हैं, जिसमें से 11,000 का ही रिजल्ट निकाला, उसके बावजूद भी सीट खाली है। हम लोग को काउंसलिंग भी हो चुके हैं और काउंसलिंग जो होता है अंतिम रूप से चयनित होता है, उसके बावजूद भी हम लोग को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया भाई? काउंसलिंग हो गया है। आप 42 को जब काउंसलिंग होने से पहले एक नोटिस जारी की है कि 42 पोस्ट में कोई ना कोई आपने पद स्थापित करते हैं, उसके बावजूद भी हटा दिया गया है। तो इनकी मंशा है कि सारे सीट को बेच दे, या तो मतलब इनको देने की मंशा है ही नहीं। युवा सरकार भी बोलते हैं कि हम आपको देख रहे हैं भाई, देखे युवा सरकार आपकी राज में प्रजा कष्ट है, तो आप ऐसा युवा राज क्यों कर रहे हैं भाई? युवा सरकार के पास हम लोग भी गए हैं, तो युवा सरकार खाली मतलब यानी कि तेजस्वी के पास भी गए थे, अनुशासन दे रहे हैं। तेजस्वी पास भी गए थे, तेजस्वी यादव के पास भी गए, तेजस्वी यादव भी एकदम आश्वासन दे रहे हैं। यह प्रशासन विभाग मतलब सीएमओ ऑफिस से भी एक लेटर जारी कर दिया गया कि बेटी लिस्ट जारी करिए। तो वहाँ पर विधायक 70+ विधायक हम लोग के समर्थन में और नोटिस भी जारी कर दिए कि बेटी लिस्ट जारी करें। तो बेटी लिस्ट जारी करने के लिए प्रावधान आ चुके हैं, तो आयोग क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? तो इनके मंशा है ही नहीं जारी करने के। सारे विधायक, नेता पक्ष सब लोग बोल रहे हैं कि आप नोटिस जारी करिए। लेकिन आज आप लोग कार्यालय पहुंचे, कार्यालय बंद है। कार्यालय बंद नहीं है, कार्यालय चालू है, खुला है। मतलब आप लोग आए प्रोटेस्ट के अंदर से जो भी हो, ये अंदर ये चोर है, इसी का गेट बंद कर ले। यदि ये इंसान रहता तो खुल कर बात करते। ये चोर है तभी तो गेट बंद कर ले। बीएसएससी एक प्रकार के आयोग है जो चोर है, सरकार है। 8 साल हो गया है, लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा, जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोग लगातार तेजस्वी पास भी गए हैं तो खाली आश्वासन मिल रहा है, वहाँ आप आ रहे हैं तो गेट बंद कर। सरकार की तरफ से ऑर्डर है इनको वेटिंग लिस्ट जारी करने का, लेकिन ये अपनी मनमानी कर रही है। मतलब बीएसएससी मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है पूरे। ये बोलते हैं क्या कि नीतीश कुमार भी अगर ऑर्डर देंगे तो हम जारी नहीं करेंगे। ये पूरी मनमानी कर रही है। और हर बार हम लोग 5 से 6 बार आए हैं, तो इनसे निराशा ही हाथ लग रही है। लेकिन सरकार सरकार भी बोलेंगे तो आप लोगों ने एक बात सुनेंगे। इस तरह से अंदर से बात करके भेजा गया। एक लड़का पिछले बार आया था, वो बोला था कि सर वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग आए, तो बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा प्रावधान में ही नहीं है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि न्यू एनसीएल को ये किस प्रावधान से लिया है? न्यू एनसीएल भी तो लेने का अलाउ नहीं था, लेकिन ये लोग न्यू एनसीएल को लिए हैं, उसके कारण हम लोग बाहर हुए हैं। 9 साल की बहाली लंबित वैकेंसी है, और ये बहाली से पहले हम लोग सारी योग्यता और अर्हता को पूरा करते थे, लेकिन बहाली के बाद हम लोग अर्हता के अनुसार क्यों नहीं पोस्ट अलॉट किया गया? ये सारा ये चोर है। सारी सीटों को बेचने का इन्होंने काम किया है। इसलिए जो सारी सीट जो खाली है वो बेचेंगे, मतलब कि जो बाहर कैसे होगा? किसी भी बहाली की अंतिम प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद कहीं देखें कि कोई लड़का को बाहर हुआ? फिर भी हम लोग को बाहर किया गया 1778। और ये लगभग राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव में जो अभी जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसमें भी लगभग 1,500-2 हजार सीट खाली है। और एक बात बताइए, एक तरफ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं सरकार, ये कभी भी राजस्व विभाग में, कभी इस विभाग में, आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि खाली सीट रहते हुए भी नहीं आप लोग को दे रहे हैं? 8 साल 9 साल निलंबित कर रहे हैं।
पता नहीं, ये तो सरकार ही समझती है क्यों नहीं कर रही। सरकार ये समझती होगी कि ये बहाली का सीट को बचा करके किसी और अन्य बहाली में निकाले और अपनी वाहवाही लूटे। मतलब कि जो सरकार वादा की है कि 19 लाख रोजगार देंगे, मतलब खाली सीट को बस ये सिर्फ बोलने के लिए है। पहले हम लोग को क्लियर करें, कम से कम एक बार भी संज्ञान में ले 1778 कैंडिडेट को, क्योंकि हम लोग सारी योग्यताओं को पूरा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग इसी तरह भीख में जॉब नहीं मांग रहे, सारी योग्यताओं को पूरा करते हुए यहाँ तक आए हम लोग। यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम बीएसएससी के छात्र हैं वो 1778 जो वैकेंसी निकला था, और इसको लेकर इन लोग जो 8 साल 9 साल हो गया, इसको लेकर इन लोग बीएसएससी का कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम जो छात्र हैं वो कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं अपनी जो मांग है इनकी उसको लेकर, और यहाँ बीएसएससी कार्यालय के बाहर वो नारेबाजी कर रहे हैं कि बीएसएससी चोर है और जो खाली सीट है उसे बेचने के फिराक में है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीएसएससी के जो अधिकारी हैं हम उनसे जब बात करने जाते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि अगर सरकार भी बोलेगी तो आप लोगों की बहाली नहीं देंगे। यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि बीएसएससी अपनी मनमानी कर रही है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।